नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नई एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज की जो घटना है वह करीब आज से 5 साल पहले घटी थी। विक्रम रघुवंशी और उसका दोस्त साहिल अपनी एक खिलौने बनाने वाली कंपनी खोलते हैं। दोनों को बच्चों से बेहद लगाव था। यह दोनों मार्केट में हमेशा नए से नए आधुनिक तकनीक वाले खिलौने बना ले जाया करते थे। भारत का सबसे पहला रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर खिलौना इन्होंने ही बनाया था। उस वक्त कंपनी में मीडिया के जमावड़े की तैयारियां चरम पर थी। कारण यह था कि विक्रम और साहिल की कंपनी ने एक अलग खास खिलौने का आविष्कार किया था। इस खिलौने की खासियत यह थी कि यह खिलौना मात्र एक मामूली खिलौना नहीं था, बल्कि बच्चों को लुभाने का जरिया था। उसके सभी जवाब उस खिलौने के डेटाबेस में मौजूद रहते। इसे एक तरह का छोटा रोबोट समझा जा रहा था। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकता था, उनके साथ खेल सकता था और वह सब कर सकता था जो एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ करना पसंद करता है। उसी दिन विक्रम की बातें अमेरिका के एक टॉय कंपनी से हो रही थी। विक्रम ने अपनी कंपनी के इस खिलौने के अधिकार को अमेरिका की कंपनी को ऑनलाइन बेच दिया और यह बात उसने अपने पार्टनर साहिल को नहीं बताई। अगले दिन मीडिया साहिल और विक्रम से इस खिलौने के बारे में बात कर रहे होते हैं। यह फंक्शन में वह इस खिलौने की टेक्नोलॉजी को विस्तार रूप से समझा रहे होते हैं। उसी इंटरव्यू के दौरान अचानक विक्रम और साहिल की कंपनी पे इस खिलौने को चोरी करने का आरोप लगता है। खबर के मुताबिक वह खिलौना अमेरिका की टॉय कंपनी को जारी हुआ था। इससे साहिल को काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा और उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसने अपनी जीवन भर की कमाई और मेहनत उस खिलौने में लगा दी थी। वह पेशे से इंजीनियर था, लेकिन इस सदमे को वह बर्दाश्त ना कर सका। समय बीता और अब खिलौने वाली कंपनी पूरी तरह से विक्रम की हो गई थी। साहिल को मरे हुए अभी 3 से 4 साल हो चुके थे। विक्रम आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो चुका था और अब उसकी शादी भी हो चुकी थी। उसने साहिल के हिस्से का भुगतान देने से उसके परिवार को मना भी कर दिया था। एक दिन जब वह रात के 9 बजे अपने ऑफिस से घर की ओर निकल रहा था, तो उसने अपनी रॉयल्टी के कागज़ ढूंढने चाहे ताकि वह उन कागजात को अपने पास संभाल कर रख सके। इसी कागज़ को दिखा के उसे अमेरिका की कंपनी ने रॉयल्टी देने का वादा भी किया था। ऑफिस से सभी कर्मचारी घर चले गए थे। वह कागज़ ढूंढने में काफ़ी समय लगा रहा था। वह हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। उसने पूरा ऑफिस, उसके बाद अपना घर, हर जगह तलाश कर ली, लेकिन वो कागज उसे कहीं नहीं मिला, जिस कारण से वह डिप्रेशन में चला गया था। क्योंकि अमेरिकन कंपनी जो उसे रॉयल्टी देने वाली थी, उसने भी उस पे ब्रेक लगा दिया था। अमेरिकन कंपनी ने विक्रम को रॉयल्टी देने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे हर 3 साल बाद उसे रिन्यू करवाना होता था, जिसके लिए उसे एग्रीमेंट का कागज़ दिखाने होते थे। लेकिन इस साल उसे वो कागजात नहीं मिले थे। लेकिन अभी इस समय उसकी कंपनी के खिलौने इतने भी नहीं बिकते थे कि वह अपने घर का खर्च चला सके बिना रॉयल्टी के। विक्रम ने सोचा कि कंप्यूटर में सेव फाइल की मदद से वह वैसी ही डॉल बनाएगा ताकि उसकी कुछ कमाई हो जाए। तकरीबन 2 से 3 महीने उसने घर ना जाने का फैसला किया और अपनी पत्नी को बताया कि मैं 2 से 3 महीने घर नहीं आऊँगा। इस 3 महीने में उसे उस अमेरिकी कंपनी से मैसेज भी आ चुका था कि उसे अब रॉयल्टी नहीं मिलने वाली है। विक्रम 3 महीने की लगातार मेहनत के बाद अपने कार्य में सफल हुआ और उसने वह खिलौना
बना दिया। इस बार विक्रम ने उस खिलौने में कुछ बदलाव भी किए थे, जैसे कि वह और ही ज़्यादा अपडेटेड हो गया था। विक्रम इस बात से बहुत खुश था और वह अपने घर वापस जा रहा था। वह सोच रहा था कि उसका बच्चा भी उसके इंतज़ार में राह देख रहा होगा। विक्रम अपने घर की ओर निकलते हुए खुद से बना खिलौना अपने बच्चे के लिए ले जाना चाह रहा था। वह सोच रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, लेकिन उसे क्या मालूम था यह खिलौना उसके बुरे समय का शुरुआत है। जैसे ही वह उस गाड़ी में खिलौने को लेकर बैठा, उसके साथ अजीब घटना शुरू हो गई। गाड़ी का पेट्रोल अचानक से पूरा ख़त्म हो गया। कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। जब गाड़ी में तेल डाला गया तो उसके बाद गाड़ी खुद ब खुद बंद हो जाती थी। गाड़ी चलने पर अचानक से उसे घुटन सी महसूस होने लगती। खिलौनों में से अजीब सी हंसने की आवाज़ें आ रही थी। यह हंसी विक्रम के कानों में दर्द पैदा कर रही थी। वह मदहोश सा होने लगा था, लेकिन जब वह उठा तो खुद को अपने घर के बाहर पाता है। वह घबरा जाता है। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वह जल्दी से उस डॉल को लेकर अपने कमरे की ओर भागता है और यह सब देखकर उसकी पत्नी डर जाती है। लेकिन विक्रम के बच्चे ने जब उसके पिता के हाथ में वह डॉल देखा तो वह नन्हे कदमों के साथ अपने पिता की ओर दौड़ा। लेकिन विक्रम ने उस डॉल को अलमारी में छुपा दिया और ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। यह सब होने के तुरंत बाद उसने अपने कंपनी के मैनेजर को फ़ोन किया और उस खिलौने को बनाने से रोकने को कहा। अगले दिन वह अलमीरा खोलकर उस डॉल को निकालकर समुद्र में फेंकने की सोचने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अलमीरा खोला वह दंग रह गया। अलमीरा में वह डॉल नहीं थी। वह परेशान हो गया। वह जल्दी से इधर उधर भागा। वह अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। वह पूरे घर में पागलों की तरह दौड़ रहा था, लेकिन उसे जो डर था वही हुआ। उसका बच्चा उसी डॉल के साथ खेल रहा था। विक्रम अपने बच्चे से डॉल को खींचकर ले आया। वह डॉल उसके हाथ में आते ही अजीब हंसी के साथ फिर से हंसने लगी। मेरे से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा विक्रम। मेरी मेहनत को तुमने चंद पैसों के लिए बेच दिया। यह आवाज किसी अन्य की नहीं बल्कि साहिल की थी। विक्रम डर के मारे हाथ पैर फुला चुका था। उसने वह डॉल उठाई और समुद्र में फेंकने को चल दिया। इसके बावजूद उसे साहिल की आवाज अब तक सुनाई दे रही थी। यह आवाज उसके कानों में लगातार गूंज रही थी। विक्रम इसके बाद घर गया। घर जाने के बाद भी उसके कानों में यह आवाज लगातार बज रही थी। मेरे से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा विक्रम। मेरी मेहनत को तुमने चंद पैसों के लिए बेच दिया। और इस आवाज से वह इतना परेशान हुआ कि आखिर में वह पागल हो गया। विक्रम का इलाज आज भी एक मेंटल अस्पताल में चल रहा है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा लालच से बचें और जो काम आप अपने दोस्त के साथ या पार्टनर के साथ कर रहे हैं उसमें ईमानदारी बरतें। इसी तरह की और दूसरी स्टोरीज के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।